हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। मेरा भी सब बढ़िया ही है, परंतु मेरे सेटअप में थोड़ी सी परेशानी आ गई है। परेशानी ये हुई कि मैंने अपना वाइट बोर्ड जहाँ पे लगाया था वो बाहर लगाया था। तो अभी बरसात का मौसम है, आपको भी पता है, और इसमें क्या है कि लगातार पानी बरसने के कारण मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पाता। तो हमने क्या सोचा कि जब तक हम उसका बंदोबस्त नहीं कर लेते हैं बरसात का, वैसे बरसात का कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि चादर वगैरह लगा के कुछ जुगाड़ करने वाले हैं और आपके लिए एक नया वाइट बोर्ड भी खरीदने वाले हैं। तो आपको आगे की वीडियो जब भी वाइट बोर्ड पे मिलेगी तो नए वाले वाइट बोर्ड के साथ मिलेगी, इससे थोड़ा बड़ा होगा, ये छोटा था वैसे। तो तब तक हम इस तरह की वीडियो बना के आपको देने वाले हैं, और जैसे ही हमारी स्थिति सही होती है, यानी कि अगर उसका जुगाड़ सही होता है, तो हम आपको वाइट बोर्ड पे वीडियो प्रदान करने वाले हैं। और आपको पता ही है कि इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट एफ बना रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान में रखते हैं समय को और शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ऐसे भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो क्वेश्चन है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए, रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचल बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्व बहुत ही ईजी है। तो इसमें एक शब्द दिया है अनुक्रमानुपाती। आपको अनुक्रमानुपाती के बारे में पता ही होगा, इसे हम इस निशान से दिखाते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब ही होता है कि जैसे ए अनुक्रमानुपाती बी है, तो इसका मतलब कि अगर ए के मान में अगर हम बढ़ोतरी करेंगे तो बी का भी मान हमारा प्लस होगा, अगर हम ए के मान में को कम करेंगे तो बी का भी मान कम होगा। और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, ए अनुक्रमानुपाती 1/b। तो इसमें क्या होगा कि अगर ए के मान को हम बढ़ाएंगे तो बी का मान घटेगा, और बी के मान को बढ़ाएंगे तो ए का मान घटेगा। ये अनुक्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, आपको अगर पता होगा तो सही है, वैसे ये फिजिक्स की चीज़ है, तो नहीं पता है तो आप आगे जान जाओगे। तो हम यहाँ से इसका सॉल्व स्टार्ट करते हैं। ये होता है, ये भी होता है क्या, जो भी होता हो। तो सबसे पहले आपको इसमें 2-3 चीज़ें दी हैं, अचर बल दिया है, दूरी दिया है और कार्य दिया है। तो इन तीनों चीज़ों को हम मान लेते हैं कि माना अचर बल को हम के मान लेते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी मान सकते हो। कार्य को W मान लेते हैं और दूरी यानी डिस्टेंस को हम D मान लेते हैं। ठीक है, आप कुछ और भी चर मान सकते हो। तो अब समीकरण हमें बनाना है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। पहले तो इसने ही बोला है, तो सबसे पहले हम समीकरण बनाने के लिए आपको एक फार्मूला पता होगा। समीकरण बनाने वाला फार्मूला नहीं, आपको फिजिक्स का फार्मूला पता होगा। फार्मूला कार्य बराबर कार्य इक्वल टू अचर बल इंटू दूरी। ये फिजिक्स का फार्मूला है, आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आपको समय के साथ पता हो जाएगा। इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल कार्य के स्थान पे W, तो यहाँ पे हम सिंपल W लिखेंगे। W इक्वल टू अचर बल को हमने K माना है तो K, और इंटू दूरी को हमने D माना है तो D। तो समीकरण हुआ W इक्वल टू KD। KD शब्द से आपको याद आया, अगर आप PUBG के बारे में जानते हो या PUBG खेलते हो तब तो आपको याद आ ही जाएगा। तो W इक्वल टू KD, तो ये रहा हमारा समीकरण। उसने समीकरण बोला था ना, हाँ समीकरण बनाइए। तो समीकरण तो हमने बना दिया, 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण हमने बना दिया। अब इसने बोला है कि अचर बल 5 मात्रक लेकर आलेख बनाइए। तो आलेख बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अचर बल को 5 मात्रक लेना पड़ेगा। यदि अचर बल 5 मात्रक हो, तो अगर हम अचर बल को 5 मात्रक लेंगे तो इस समीकरण में अचर बल हमारा क्या है, K है, तो K के स्थान पे हम 5 रख देंगे सिंपल। तो W इक्वल टू 5D होगा। तो ये तो समीकरण हमने बना लिया। ठीक है, इसे समीकरण 2 मान लो, वैसे कुछ भी मान सकते हो।
तो इस समीकरण को हमें आलेख पर दिखाना है, W = 5D। और आलेख पर दिखाने के लिए हमें इसमें 2 मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है, 2 बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो बिंदु A के लिए, बिंदु A के लिए, बिंदु A के लिए यदि W = 0 हो, तो अगर W को हम 0 करेंगे तो यानी कि 0 = 5D, और D का भी मान क्या होगा, या 5 अगर इधर आएगा तो 0 = D, यानी कि अगर हमारा कार्य 0 हुआ तो दूरी भी, विस्थापन भी हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। तो यानी कि तो अतः बिंदु A क्या हुआ, अतः बिंदु A = क्या हो गया, 0, 0। अब आपको याद होना चाहिए कि हमने इसे दूरी यानी कि W, D के रूप में लिखा है, ठीक है, W, D। तो अब देखो बिंदु A तो हो गया, अब साथ ही साथ हम यहाँ पे बिंदु B भी निकाल लेते हैं। बिंदु B के लिए यदि, अब W को कुछ भी मान लो, यदि W = कितना हो, 1 हो, तो अगर हम W को 1 मानेंगे तो गलत हो जाएगा। कुल मिला के हम W को क्या मान लें, 10 मान लें, W को 10 मान लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो W 10 हो तो समीकरण हमारे क्या है, W = 5D, यानी W = 5D। अब W को हमने क्या माना, 10 = 5D। अब ये 5 इधर आएगा तो यानी D = 2 होगा। तो अतः बिंदु क्या हुआ, अतः बिंदु B क्या हुआ, 10,2। अब आपको पता ही है कि हमने इसे किस रूप में लिखा है, कार्य दूरी के रूप में लिखा है, यानी कि पहले कार्य लिखा है, बाद में दूरी लिखा है, ठीक है। तो हमने दोनों बिंदु निकाल लिए। अब इसका आलेख बनाएंगे, और आलेख बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अपना ग्राफ बना लिया है। अब इस ग्राफ में क्या करेंगे कि हम अपने दोनों बिंदु दिखा देंगे, यानी प्रदर्शित कर देंगे। तो पहला बिंदु 0,0 मिला था, यानी बिंदु A का मिला था 0,0, और 0,0 कहाँ होगा, इस केंद्र पर। तो ये बिंदु क्या हो गया, 0,0, ठीक है, इसे हम बिंदु A भी लिख सकते हैं। और दूसरा बिंदु मिला था 2,10, 2,10 मिला था कि 10,2 मिला था। यहाँ पे देखो 10,2 मिला है, यानी कार्य जो है 10 है और दूरी 2 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कार्य को 10 पॉइंट है तो यहाँ पे, और दूरी 2 है, तो करीब यहाँ पे ये बिंदु होगा, 2,10। पहले अक्ष अक्ष को दिखाते हैं तो 2,10 होगा, ठीक है। भले यहाँ पे हमने कार्य और दूरी के रूप में 10,2 लिखा है, तो वो दूरी कामा कार्य था, यहाँ पे हमने 10,2 लिखा है, तो ये कार्य कामा दूरी के रूप में लिखा है। परंतु हमें यहाँ पे दूरी और कार्य को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्स अक्ष को दूरी मान लिया है और वाई अक्ष को कार्य, ठीक है। तो हम ये बिंदु क्या हो गया, 2,10। तो अब इन दोनों बिंदुओं को हम सिंपल मिला देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे हम कुछ यूँ मिला देते हैं। आप पटरी की सहायता से मिलाओगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अब हमने आलेख हमारा ये बन गया। ये जो हमारी रेखा बनती है, ये क्या बनती है, W = 5D की ही ये रेखा बनती है। अब हमारा आलेख भी बन गया है, और इसने बोला है कि आलेख को देखकर हमें मान बताने हैं। कौन सा मान, कि यदि दूरी 2 मात्रक हो तो कार्य कितना होगा, ठीक है। तो देखो, यदि दूरी 2 मात्रक हो, पहला ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन इधर ही दिखा दें, क्या पहला ऑप्शन है कि दूरी कितना हो, दूरी = 2 मात्रक हो। तो आप देख लो कि दूरी अगर 2 मात्रक होगी तो कार्य कितना होगा, इधर जाएगा कार्य, यानी कि 10। कार्य कितना होगा, तो कार्य कितना होगा, 10 मात्रक, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया। हमें सिर्फ ग्राफ देखकर ही बताना है, कहीं पे सॉल्व नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन हो गया, और दूसरे ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। दूसरा है कि दूरी कितना हो, 0 हो। यहाँ पे मात्रक लिख लेना। दूरी यदि 0 होगा तो यह कार्य भी यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बिंदु 0 होते हैं। तो यदि दूरी 0 होगी तो कार्य भी क्या होगा, कार्य भी 0 ही होगा। आप देखो ना, यहाँ पे दूरी है तो कार्य भी 0 है।
और दूरी को अगर हमने 10 मान लिया तो कार्य हमारा कितना हो गया 5। इसी तरीके से अगर दूरी को आप 1 मानते तो कार्य हमारा कितना होता 5 होता, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारी दूरी 3 होती तो कार्य हमारा कितना होता 15 होता। तो आप इसमें के का मान 5 है तो 5 के रेशियो से बढ़ रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो में हमने आपको जो भी क्वेश्चन बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको रियली में सब कुछ समझ में आ गया है तो यार हम वीडियो को लाइक करके और आगे की वीडियो आप मिस ना करो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, SUBSCRIBE होगा तो सब्सक्राइब शेयर आप कर लेना। और बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय। और आप उम्मीद करो यार कि जल्दी से हमारी स्थिति सुधरे ताकि आगे की वीडियो आपको व्हाइट बोर्ड पे प्राप्त हो। बाय।